हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10th क्लास के अनसॉल्व को मैं सॉल्व कराऊंगा, तो आज हम सेट सॉल्व करने जा रहे हैं अनसॉल्व का 2020 का। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं काफ़ी अच्छे से तरीके से बताऊंगा। हर एक चीज़ को मैं क्लियरली बताऊंगा जो आपकी हेल्प करेंगे। और आपसे मैं इतना बता रहा हूँ कि इस सेट को सॉल्व करने के बाद जो भी आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, उस टॉपिक को आपको क्लियरली अच्छे से पढ़ना है और डीपली पढ़ना है। उस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, मिलते ही रहेंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा कि आगे कैसे करेंगे। मैं इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सरसाइज भी सॉल्व करा करा चुका हूँ। तो आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनको भी सॉल्व करके आपको आप तक पहुँचा दूँगा। उससे पहले क्या करेंगे हम, उससे पहले हम आपको दिखाएंगे ये टेंथ का जो अनसॉल्व में 2020 का सेट दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। जो भी अच्छा तरीका रहेगा मैं बेस्ट से बेस्ट तरीका कराऊंगा, और इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। हम सारे सेट एक के बाद एक सेट सॉल्व करते ही रहेंगे, करते ही जाएंगे। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब भी हम नया सेट बनाएंगे, नया सेट सॉल्व करेंगे, तो उसको आपको मिल जाएगा तुरंत, आपका वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। तो चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है क्वेश्चन आपको? पहला सभी खंड करने हैं इसके हमें। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं आपको टाइम कितना मिलेगा, कैसे क्या रहेगा, पेपर सेट कैसा बनेगा। 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा और इसी में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि इस हमारी जो ये अनसॉल्व्ड है, ये प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं और इम्पोर्टेंट चैप्टर, आपको इससे अंदाज़ा लगेगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं इसके। तो वही क्वेश्चंस उसी चैप्टर से आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ताकि उसी चैप्टर से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे। कई सेट मैंने ऐसे देखे हैं इसमें कि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नहीं तो चैप्टर से तो रिपीट हुआ ही है। तो कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से सेट के सारे क्वेश्चंस कराए जाएं और अच्छे तरीके से कराए जाएंगे। पूरा पैटर्न बताऊंगा कैसे क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। इससे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर ज़रूर करें। इससे हम भी मोटिवेट होंगे और जो लोग हाई स्कूल के इस बार पेपर देने जा रहे हैं उनको भी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिख रहा है आपको, बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी बतानी है हमें, कितनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, चतुर्थांश वाला चैप्टर है ये, चतुर्थांश जिसमें दिए होते हैं। तो हम बनाते हैं चतुर्थांश। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा पार्ट 1 का। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताया गया है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। 2 पॉइंट जो दिए हुए हैं इनको हम बोलते क्या हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। ये x होगा, ये x डैश होगा, ये y होगा और ये y डैश होगा। ठीक है, तो इधर वाली वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और इधर वाली इसकी माइनस होती है। इधर इसकी माइनस होगी, इधर पॉजिटिव होगी। मतलब फर्स्ट चतुर्थांश जो होगा इसमें सारी वैल्यूज़ प्लस में आती हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है 3 - 3,4। इसको बोलते हैं भुज और इसे क्या बोलते हैं, कोटि। इसे बोलते हैं भुज और इसे बोलते हैं कोटि। और भुज जो होता है इसको x बोलेंगे और इसे y बोलेंगे। तो x में कितना देख रहे हैं, -3। तो -3 यहाँ पर जाएगा, 1 2 3, माइनस का 3 यहाँ पर आएगा। ओके, और क्या बोल रहा है कि 4, पॉजिटिव 4, एक्स वाई का 4, 1 2 3 4, कुछ 4 यहाँ पर आएगा। तो इनका जो मीटिंग पॉइंट होगा, लंबवत जहाँ पर मिलेंगे वो ये पॉइंट होंगे।
क्या होंगे, लंबवत पॉइंट होंगे यहाँ पर 3,4 ये मिलेगा यहाँ पर आके। तो नेक्स्ट क्या होगा, इसमें बताना क्या है, हमें ये देखना है। इसमें हमें बताना ये है कि एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। एक्स अक्ष से दूरी इसकी क्या होगी, तो देखिए एक्स अक्ष तो यहाँ है, एक्स अक्ष यहाँ पर है, तो इससे दूरी क्या होगी इस पॉइंट की, 4 होगी। यहाँ से देखिए ये दूरी कितनी है, ये तो 3 है और ये कितनी है, 4 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा, 4 इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ऑप्शन है आपके पास 3। इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। ये आंसर पे जो टिक लगा रखे हैं, इससे पहले मैं वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन क्या हुआ वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, तो काफ़ी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर डाले और टाइम वेस्ट हो गया। देखिए दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डाले थे, लेकिन क्या हुआ कि वीडियो शूट ही नहीं हुआ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वीडियो ही नहीं स्टार्ट हुआ था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 खा, इसी पार्ट का खा क्वेश्चन करना है, खा क्वेश्चन, ठीक है। तो खा क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें श्रेणी दी हुई है, इसमें श्रेणी जो दी हुई है ये इनकरेक्ट श्रेणी दी हुई है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, बट फिर भी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ क्या गलत है। क्योंकि अगर श्रेणी ये दी हुई है हमें, क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपका क्या है, -5, 5/2, 0, 5/2, इसका हमें 11वां पद फाइंड आउट करना है। तो हमें पता होता है क्या, हमें श्रेणी जो गिवन है 5, 5/2, 0, 5/2, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, और इसमें क्या करना है, 11वां पद फाइंड करना है, 11वां पद निकालना है। तो इसमें डी हमारा सेम होना चाहिए, बट इसमें डी देखिए नहीं सेम है, वो मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए डी का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, क्या करते हैं, A2 - A1, यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो अगर हम इसमें करते हैं, चलिए लिख देते हैं, ताकि आपको, जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें तो कम से कम पता हो जाए। तो देखिए A1 इसका क्या है, A1 जिसको बोलेंगे प्रथम पद, -5 है। A2 क्या है, A2 हमारा है 5/2। A3 क्या है, 0। ये सब हम इसी से लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए -1, 1, 2, 3 ऐसे ही आपको काउंट करने हैं बस, A2, A1, A2, A3, A4 ऐसे फाइंड करना है। और D निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 - A1, तो A2 हमारा कितना है, 5/2, माइनस करना है A1, A1 क्या है, -5, तो इसमें क्या करेंगे, 5/2 माइनस +5, ये आ जाएगा। इसके नीचे 1 लेट करके एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा एलसीएम, 2 आएगा, तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। तो 2 के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 इसमें हो जाएगा 5 इंटू क्रॉस, इसका एलसीएम से क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो आंसर कितना आएगा इसका, 2 ही आएगा, जो 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना, 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखिए 5 + 5 2 = 10/2, ये आ गया आपका, कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। चलिए ये तो आपका D1 मान लेते हैं। जब D1 इसलिए दिखा रहे हैं D1, D2 क्योंकि हमें श्रेणी मैंने देखी अभी सॉल्व किया, तो इसमें गलत आ रहा है D1, इसका D सेम नहीं आ रहा है। अब D2 भी निकाल के चेक कर सकते हैं आप, कैसे चेक करेंगे, देखिए क्या करेंगे, A3 - A2, यानी कि हमेशा क्या पर टर्म होगा, जो टर्म लेंगे उससे एक पिछले टर्म का यूज़ करेंगे। तो जैसे हमारा A3 क्या है, 0 है, माइनस करना है इसमें A2, A3 - A2 फॉर्मूला बनेगा। D का फॉर्मूला जब बनेगा तो D2 बराबर जब करेंगे तो A3 - A2, ये फॉर्मूला बनाएंगे। अब A2 हमारा क्या लिखवाया मैंने अभी आपको, A2 आपको लिखवाया है 5/2। तो अब देखिए 0 में से ये तो आ रहा है D = 5/2, तो ये D दोनों तरफ सेम नहीं आ रहा है, तो ये श्रेणी हो ही नहीं सकती, समांतर श्रेणी। तो इसलिए इसको सॉल्व ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर ये श्रेणी होती तब क्या करते, तो मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ कि अगर ये श्रेणी होती, मान लीजिए अगर श्रेणी होती तब मैं क्या करता, तब 11वां पद कैसे निकालता, मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपका ये है, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जैसे दिया है
4, 9, 13 ऐसे ऐसे करते जाता है और 11वां पद निकालने को बोलता है। 11वां पद ज्ञात कीजिए, तब हम निकालते। A1 देखिए क्या है, A1 इज इक्वल टू है आपका कितना, A1 आपका है 4, A1 है 4। A2 कितना है, A2 आपका है 9। ठीक है, अब D निकालते हैं इससे। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, अभी फॉर्मूला बताया मैंने आपको। A2 कितना है 9 माइनस 4 करना है A1, अब इसका क्या आएगा 5 आएगा। यहाँ श्रेणी थोड़ी सी गलत हो गई, 5 ये कर लेते हैं 5। तो जब हमारा ये 5 होगा तो 5 होगा तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो जब इतना आ गया तो अब हम इसको 11 पार्ट फाइंड करना है। तो A11वां पद क्या होगा वो निकालना है। तो A इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे, AN इज इक्वल टू AN का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस N माइनस 1 D, यही ना होता है फॉर्मूला, हाँ यही होता है फॉर्मूला। अब देखो AN की जगह पर कितना है 11 है, तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, देखते हैं। A11 इज इक्वल टू A हमारा श्रेणी में कौन सा टर्म दिया हुआ है 5, A हमारा 5 होगा, प्लस N हमारा 11 है तो N की जगह 11 माइनस 1 और D कितना फाइंड आउट हुआ है अभी 4। ठीक है, इसमें D देखिए हर जगह सेम आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी D 4 ही आने वाला है और तभी ये समांतर श्रेणी पॉसिबल है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5 प्लस इसमें क्या कहा जाएगा 10 इंटू 4, 5 प्लस 10 इंटू 4 करेंगे तो 40 इज इक्वल टू, इसको ऐड किया तो 45 आ जाएगा। जो हमारा A11 पद होगा 11वां पद जो होगा वो कितना होगा, अभी आपने निकाल लिया कितना होगा 45 होगा। ऐसे क्वेश्चन होता है ये, ऐसे क्वेश्चन होता अगर ये पॉसिबल होता श्रेणी बनी होती तो, बट श्रेणी नहीं बनी है तो पॉसिबल ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये रिवीजन बताने की ज़रूरत नहीं है, ये उसका है प्रायिकता का। अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो उसमें एक शीर्ष आने के चांस कितने होंगे, आपको पता है 2 ही पहलू होते हैं सिक्के के, एक होता है सन और एक होता है पूत, जिसको हेड और टेल भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, उछालेंगे तो 2 में से एक ही आएगा, ये तो है नहीं कि खड़ा हो जाएगा सिक्का, दोनों नहीं आएंगे या फिर दोनों एक साथ आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जितनी उसकी जो पार्ट हैं, जैसे एक पासा होता है, पासे में क्या होता है 6 पार्ट होते हैं। अब अगर हमने उसको उछाला, पासे को उछाला तो उसमें क्या होगा 5 आने के चांस कितने होंगे, एक ही चांस होगा ना, एक ही बार तो पासा उछाल लें। 6 में से, वो भी 6 पार्ट होते हैं, 1 2 3 6 तक पासे में होता है, तो 6 में से एक ही चांस है जो 5 आएगा, 5 आएगा, ऐसा चांस एक ही बार होगा जो 5 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से है प्रायिकता। फॉर्मूला बता देते हैं कैसे होता है। अगर कोई कॉइन उछाला जाता है एक बार तो उसमें क्या होता है, उछालने की संख्या बटे कितना होगा, कुल नंबर ऑफ टर्म शायद होगा कुछ, हाँ फॉर्मूला कुछ ऐसे ही होगा, आप देख लीजिएगा, फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इसी तरीके से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, वैल्यू पुट करनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री और इसकी वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्टली, इजी हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी करते हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना बढ़े। साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3/2, ये आप लोगों को वैल्यू पता होनी चाहिए। और साइन 30 डिग्री की 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा। इसको जब ओपन करेंगे तो इसको सॉल्व करना आपको आता होगा, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ कैसे होगा। √3 इंटू √3 2 बार लिखेंगे, अपॉन में इसको डायरेक्टली 4 कर देते हैं। इसको भी क्या करेंगे 1/4, इसका भी एलसीएम 4 नहीं आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको देखो
ये रूट के अंदर 3 इंटू 3 2 टाइम्स हो जाता है। अब पेयर वाला आपने देखा ही होगा, पेयर वाला जब पेयर बन जाता है रूट के अंदर तो एक वैल्यू बाहर आ जाती है। इनका पेयर बना 3 का, तो इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा, बाई 4 माइनस क्या होगा 1/4। एलसीएम क्या आएगा इनका 4 आ जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। इसका आंसर कितना आएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा सेकंड नंबर क्या है 1/2 इसका आंसर होगा। अच्छा, कुछ एक और अच्छा क्वेश्चन आया आपका जो डा है, देखिए क्या है। चित्र में ट्रायंगल AHK और ABC क्या है समरूप ट्रायंगल हैं। यदि AK बराबर AK इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर और HK इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो AC का मान ज्ञात करना है हमें। AC का मान क्या होगा ये बताना है। तो कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और आसानी से हो जाएगा। तो हम करना स्टार्ट करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर डा। जो चित्र हमें दिया है पहले इसको बना लेते हैं। ओके, तो और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं इस बोर्ड में जो 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम होंगे इसमें पूरे मैथ के क्वेश्चंस पूरे लेकर आऊँगा, इसलिए कर लीजिए। इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन मैं छूटने नहीं दूँगा। एक क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन मैं इस तरीके से ढूंढ के क्वेश्चन कराऊंगा, कभी आप इस बार आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सारे के सारे मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। जो अगर आपको कोई चैप्टर नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब पे आप मेरे चैनल में आके उस चैप्टर को पढ़ लीजिए और फिर आप क्वेश्चंस लगाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ये CB दिया हुआ है, और क्या गिवन है A दिया है, और HK दिया हुआ है, HK गिवन है, ठीक है। और हमें अब ट्रायंगल देखिए, क्वेश्चन आपने देखा क्वेश्चन ये रहा जिसमें ट्रायंगल AHK और ABC समरूप हैं। तो AHK सिमिलर है, ट्रायंगल AHK सिमिलर है ट्रायंगल ABC, ठीक है। जिसमें AK इसी तरह आपको करना है सॉल्यूशन, यहाँ पर हल डाल के इसी तरह करना है। AK बराबर डायरेक्ट मत करना प्लीज़, नहीं तो गलत हो जाएगा, नंबर एग्जामिनर काट लेगा आपके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सारे लिखना है क्या क्या गिवन है हमें। 10 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और AHK जो आपका HK गिवन है वो 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर ट्रायंगल देखिए आप, ABC ये है और AHK ये है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। AK बराबर कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, AK ये 10 सेंटीमीटर हो गया, और क्या हो गया HK, और BC दिया है BC 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है HK गिवन है, HK कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये गिवन जो वैल्यू हैं अब इसी के अकॉर्डिंग करते हैं ABC, ट्रायंगल ABC। यहाँ देखिए ट्रायंगल ABC में क्या कर लें, AC साइड ले लें, AC अपॉन में BC, जो साइड इसकी लेंगे वही साइड इस ट्रायंगल की भी लेनी पड़ेंगी। AC अपॉन में BC लिया था तो इसकी अब लेंगे AK अपॉन में HK, यही वाली देखिए परपेंडिकुलर जैसी दिख रही ना आपको स्ट्रेट लाइन, यही साइड है इसकी लेनी है। जो इसकी साइड लेंगे वही साइड इसकी भी लेनी है। तो इनके वैल्यू पुट करते हैं। AC की वैल्यू फाइंड करना है जो हमें पता नहीं है, BC की वैल्यू पता है कितनी है 3.5 इज इक्वल टू AK की वैल्यू कितनी है, AK 10 है, और क्या है HK आपकी 7 है। अब AC निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, AC निकालने के लिए आपको AC को यहीं पर होल्ड कर दीजिए, AC इज इक्वल टू इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। हालांकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, ऐसे करेंगे फिर आए। अच्छा चलिए करके दिखा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, AC का इंटू कर दें 7 से, और 3.5 का इंटू कर दें 10 से, ठीक है। अब AC को होल्ड करते हैं, देखिए वही कंडीशन बन जाएगी, वही कंडीशन है। 3.5 इंटू 10
अपॉन में कितना आ जाएगा 7 इधर नीचे आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे इसका, 1 0 नीचे आएगा, 10 से 10 कैंसिल, इसको कट करेंगे तो आएगा कितना 5 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, AC की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल में आपको मैं बता दूं क्या होता है, इनका रेशियो सेम, इनका रेशियो जो होगा वो एक रेशियो, इनका रेशियो हमेशा सेम रहेगा। जैसे इसका रेशियो देखिए कितना आ रहा है, इसका रेशियो आ रहा है कि अगर हम AC और AK की वैल्यू का रेशियो निकालते तो क्या आएगा, AC 5 आई और AK कितना है 10, तो इनका रेशियो कितना आ रहा है 1:2 ही आ रहा है। तो ये आपने देखा इसकी रेशियो वैल्यू 1 आ रही है। अब इसकी भी रेशियो वैल्यू देख लेते हैं, BC रेशियो 7। अभी इनका रेशियो अगर हम निकालेंगे, BC रेशियो की वैल्यू कितनी है 3.5 और किसकी HK की वैल्यू 7 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसका भी रेशियो कितना आएगा 1:2 आएगा। 35 1 जा 35, रेशियो 35 2 जा 70, तो इनका रेशियो सेम आया। ये होती है प्रॉपर्टी किसकी, सिमिलर ट्रायंगल की। चलिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका आंसर कितना आया था 5 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 4, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिख रहा है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करना है। अच्छा, मूल समान है और द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए आपको फॉर्मूला इसमें यूज़ करना पड़ेगा चा। ये रहा आपका क्वेश्चन चा। द्विघात समीकरण के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, b² - 4ac = 0। ठीक है, इसमें हम फॉर्मूले पे यूज़ करेंगे। तो इसमें देखिए समीकरण क्या दी हुई है, 3x² - 6x + k, ये क्वेश्चन है जिसमें से a हमारा क्या है 3 है, यही वैल्यूज इसी से निकाल लेंगे। a हमारा 3 है, b हमारा -6 है, क्या है -6 है, और c हमारा क्या है k है। जब c k रखेंगे तभी वैल्यू आएगी k की। तो हम रखते हैं वैल्यू, देखिए b², अच्छा ये माइनस है इक्वल के साइड, तो हम इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये = 4ac, प्लस में हो जाएगा ना, ये माइनस में था तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। और जब प्लस में हो जाएगा तब भाई क्या करेंगे, तब देखिए b की वैल्यू पुट करेंगे तो -6 का होल स्क्वायर = -4, a की वैल्यू 3 × c की वैल्यू k। इसको हमने देखा, ये हो गया हमारा -6 × -6 = 4, 3 जा 12, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 12 × k, ये आ गया। अब इसको ओपन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 6 6 जा 36। ठीक है, 6 6 जा 36 एंड 12k। तो आपने देखा अब k की वैल्यू 36/12, इसको कट करेंगे कितना आएगा 3, 12 3 जा 36। तो यही इसका आंसर, कोई k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, k की वैल्यू इतनी आ गई। तो आपने देखा ये क्वेश्चन फाइंड करने का कितना अच्छा तरीका था। इसमें फॉर्मूला आपको याद करना है, और यकीन मानिए कि आप अगर इससे मैथ लगाएंगे और हमसे मैथ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन मैं खुद ही सॉल्व करा दूंगा और एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर कराऊंगा। बेसिक से मैं पढ़ाता हूँ तो टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। सॉल्यूशन आपको सभी क्वेश्चंस के मिलेंगे। तो स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्ट 2 अब स्टार्ट होगा। पार्ट 2 क्वेश्चन, पार्ट 2 इसी का है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। सेकंड, इसमें भी सारे पार्ट करने हैं, हमें सारे पार्ट करने हैं। तो संख्याओं 16 क्या है 1656, दो संख्याएं हैं 1656 और 4025 का मासा है। HCF कौन सी विधि से करना है भाई, ये देखिए आप, खतरनाक विधि लेकिन इजी सबसे है। कौन सी विधि, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूज़ करना है। अच्छा, यूक्लिड विधि प्रमेयिका का विभाजन, इसको बोलते हैं एल्गोरिथम थ्योरम भी बोलते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें
क्या पता होना चाहिए फॉर्मूला इसका। क्या होता है फॉर्मूला? देखिए, इसमें फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, फल खाने वाला नहीं भाई, शेषफल जो रिमाइंडर बचेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसमें क्या करें हम? ये हमें तरीका यही यूज़ करना है। अब करते कैसे हैं? क्वेश्चन आपकी जो नंबर दिए हुए हैं 1656 और दूसरी क्या दी हुई है 4025। इसमें क्या करते हैं आप? इसमें करेंगे ये जो बड़ी संख्या है उसको डिवाइड करेंगे और ये वाला फॉर्मूला हम इधर साइड में आपको लिखते दिखाते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे। 1656 से डिवाइड करेंगे 4025 को, तो 16 इतना आपको कॉमन सेंस लगाना है। क्या 1656 को छोड़ दीजिए, आप 1600 सोचिए। 1600 अगर होता है, इसको कितनी बार गुणा करें कि 4000 के पास पहुंच जाए। तो आप देख रहे हैं 16 दूनी 32, 16 या 48, तो 3 बार जब कर रहे हैं तो ज़्यादा जा रहा है। तो कितनी बार में जाएगा ये? 2 टाइम्स जाएगा। 16 दूना 32। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 का, 2 से इंटू किया 6 में, तो 6 दूनी 12, एक आ गया इधर, और 5 दूनी 10, एक 11, एक आ गया इधर, और 6 दूनी 12, एक 13, फिर हासिल आ गया इधर भी एक, 6 एकम 6, 2 एकम 2 प्लस 1, इतना आ गया। अब माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो आपका बचेगा कितना? 5 में से 2 जाएगा 3, और 2 में से 1 इधर एलसीएम, इधर से 1 कैरी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 10 में से 7, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं। देखिए, भाज्य जो हमारा है वो क्या है? जो भाज्य है वो है 4025। अब इसको हमने फैक्टर किया है। इसको हमने फैक्टर कैसे किया है? हमने इंटू किया है किसका? 1600 जो जिससे इसको डिवाइड किया है उसको 1656 को हमने कितनी बार गुणा किया है? 2 बार गुणा किया है, और जो रिमाइंडर आया है वो कितना आया है? इतना आया है। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो फिर से वही नंबर बन जाएगा हमारा 4025। तो नेक्स्ट देखिए कैसे करें आगे। अगला स्टेप कैसे करेंगे? अब ये डिवाइड करेगा इधर, जो ये डिवाइड करेगा, जो शेषफल है ये डिवाइड करेगा 1656। अब ऐसे ही पैटर्न चलता रहेगा। 1656 को डिवाइड करेगा ये 1656। सोचिए, अगर 1600 है, अगर 700 होता तो 1600 के पास कैसे पहुंचता? 700 होता तो 2 बार कर देते, तो 7 दूनी 14, 1400 हो जाता, तो 2 बार करने पर इतना हो जाता। तो 2 बार करने पर हो रहा है तो 2 ही बार करते हैं। 13 दूनी 26, इसको डायरेक्ट कर दिया, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 7 दूनी 14। ये एक खतरनाक तरीका है, डायरेक्टली जब करते हैं तब देखते हैं कैसे है। इसमें क्या बचा हमारे पास? 0। 6 में से 6 गया 0, और 5 में से 2 गया तो 3 बच गया। और यहाँ पर कुछ बच रहा है भाई, यहाँ पर बच रहा है आपका 2, ये बच रहा है। ठीक है, अब डिवाइड किससे करेंगे? अब जो शेषफल आया है, यहाँ पर आते हैं एक बार और। किसको हमने 1600, हमें 1600 चाहिए था। ये देखिए, जो यहाँ पर था पहले, जो यहाँ पर था उसको लाने के लिए ये मल्टीप्लाई ये किया प्लस किया। अब 1656 को लाना है, तो इसमें क्या क्या हमने किया? 713 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 713 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और इसमें क्या जोड़ा है? रिमाइंडर 230। अब इतना अगर आप फिर से करेंगे तो यही आ जाएगा आपका आंसर। बस यही इसमें ध्यान रखना है, जो भाजक भागफल लिखा है मैंने वही आपको देखना है। अब 273 को 230 जो है वो डिवाइड करेगा किसको? 713 को। इस बार हमें क्या चाहिए? यहाँ लिख लीजिए 713 चाहिए। उसके लिए हम क्या करें? मान लीजिए ये कितना है? ये आपका
30 है तो इसको कितनी बार करें, 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार करेंगे 460 हो जाएगा, 3 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्या ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ही करते हैं। 2 बार करेंगे तो 0 6 2 2 ज़ा 4 इतना हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करते हैं, देखते हैं कितना बचेगा, 3 बचा। इधर से कैरी करेगा कितना कितना, इधर से हो जाएगा 11, 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3 में से 0 गया 3, 11 में से 6 गया तो बचेगा आपका 5। और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा कितना, इधर हो गया था 6 2, ये हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर गलत हो गया हमसे, क्या हो गया, यहाँ पर इसको 3 टाइम्स में करना पड़ेगा। 3 टाइम्स जब करेंगे तो इसको देखिए आगे 230 को डिवाइड करना है 713 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 230 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी टाइम्स पे, 3 टाइम पे जब करेंगे तो आएगा 690 इतना, 0 0 3 0 0 3 3 जा 9 3 2 जा 6। तो समझ में आया, यहाँ पर हमने माइनस किया 230 आ गया, फिर डिवाइड करेंगे 713 को तो 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तब हमारे पास आएगा, माइनस करेंगे अब 3 आ गया, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा, सॉरी 10 में से 10 नहीं 11 में से 9 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 23 से डिवाइड करेंगे इसको और ये हो जाएगा 230। इसको जब डिवाइड करेंगे कितनी टाइम पे, 10 टाइम पे, तो 230 आ जाएगा, पूरा कट जाएगा। अब जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया यही इसका क्या होगा, HCF होगा। HCF जब हमें रिमाइंडर क्या देगा, 0, और 0 जब देगा जिससे डिवाइड कर रहे थे वही इसका HCF होगा। समझ में आ गया। यहाँ पर लिखेंगे क्या, किसको हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 230 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आया था, 23 आया था। ठीक है, अब हमने क्या किया, 200 ये आ गया। अब आपको चाहिए कितना, 230, इसको हमने क्या किया है, 230 को हमने 10 से 230 को डिवाइड किया हमने 23 से, ये डिवाइज़र है ना इसका, 230 को हमने डिवाइड किया है किससे, 23 को हमने 10 टाइम पे मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर कितना आ गया, 0, तो ये हमारा क्या होगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारा कितना, HCF होगा 23 होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात करना है। हमारा बटन का बहुलक ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है आपको, बारंबारता दी हुई है, तो इसी से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले बना लेते हैं बारंबारता। चलिए ये हमारी हो गई बारंबारता बन गई। अब इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बहुलक जो हमारा होगा वो जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही इसका बहुलक होगा। तो सबसे ज़्यादा बार देख रहे हैं आप 8 है, तो इसका बहुलक क्या होगा, 8 के पेयर में जो भी आएगा, अभी मैं बताता हूँ इसका, आपको फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको दिया होगा, बहुलक का फॉर्मूला होगा L प्लस FM माइनस 1 अपॉन FM माइनस F माइनस 1 और प्लस FM माइनस FM
+1, ये फॉर्मूला इसका होता है। अब कौन सी चीज़ FM क्या है, FM-1 क्या है, ये सब आपको बताते हैं हम। FM क्या है? हमारा मीन। जो हमारा FM मीन्स क्या होगा? मोड या मीन। मोड हो जाएगा हमारा बहुलक, जिसको मोड कहते हैं वो है बहुलक। तो FM हमारा ये हो गया, ठीक है। तो बहुलक इस समय आपको क्या दिख रहा है? FM ये हो गया आपका। FM-1 यानी कि मोड में एक माइनस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया FM-1 हो गया। मोड में एक प्लस करेंगे तो FM+1 ये वैल्यू हो जाएगी। और इसी तरीके से आपको वैल्यू पुट कर देनी, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और क्या करना है इसमें? इनटू W, ये क्या है? वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल समझ रहे हैं आप? इसमें से जो भी डिफरेंस इसका होगा, जैसे 1 से 3 में कितने का डिफरेंस? 2 का। 3 से 5 में डिफरेंस 2 का। इस तरीके से वर्ग अंतराल हो गया। तो फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर वैल्यू पुट करते हैं इस पे। एल अभी बताना है। एल बारंबारता का जो वर्ग है ये वाला, इसी की वैल्यू, जो टोटल निचला सिरा होगा उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो निकालेंगे पहले। एल क्या है? बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और FM क्या है हमारा? FM ये क्या है? बहुलक वर्ग है। और FM-1 ये क्या है हमारे पास? बहुलक वर्ग के वर्ग से पहले वाले वर्ग की आवृत्ति, FM-1। ओके, अब आते नीचे, यहाँ देखिए FM+1 दिया हुआ है। ये क्या है? यहाँ पर पहले वाली थी तो ये बाद वाली हो जाएगी। बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की आवृत्ति। तो ये आपको समझ में आ गया? लिख कर बताना पड़ेगा। चलिए लिख देते हैं। हमारे पास जो भी गिवन है उसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमारे पास गिवन था FM, ये इसकी क्या वैल्यू, इसको क्या बताया मैंने? इसको मैंने बताया FM वर्ग, यानी कि बहुलक वर्ग की आवृत्ति हो गया। FM-1 ये क्या हो जाएगी? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की सीमा नहीं, आवृत्ति बताया अभी, आवृत्ति। और FM+1 में क्या है? बहुलक वर्ग की वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की आवृत्ति। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया। अब वैल्यू पुट करते हैं सारी, इस क्वेश्चन की वैल्यू इस फॉर्मूले पे पुट करते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए। ओके, तो एल भी बता देते हैं। एल क्या थी? एल था हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। फॉर्मूला फिर से आपको लिख कर दिखा देते हैं। क्या था? L + FM-1 अपॉन FM-1 प्लस FM-1
FM + 1, ये फॉर्मूला हो गया आपका। वैल्यू पुट करते हैं इसमें। L आपको वो दिख रहा है कितना बताया, L आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक ये है, इसकी निम्न सीमा क्या है -3। इसकी निम्न सीमा क्या है, बहुलक वर्ग ये है, इसकी निम्न सीमा क्या होगी 3 होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + FM। ये FM यहाँ पर देखिए क्या है, FM 8 है, तो ये हो जाएगा 8। ये हो गया आपका 8 माइनस FM -1, ये रहा आपका FM -1। FM -1 कितना है 7। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 7 अपॉन में इंटू में W था, ये वर्ग अंतराल जो बताया अभी मैंने 2। अब नीचे फॉर्मूले में क्या है, नीचे फॉर्मूले में है आपका FM आपको पता है ये 8 है, -1 FM -1 आपको पता है क्या है 7। FM -1 आपका कितना है 7 है। फिर प्लस FM आपको पता है 8 है, फॉर्मूला देखिए FM -8। अब +1 पे आते हैं, +1 FM का +1, ये रहा +1 कितना है 2 है, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे। और इंटू में W की वैल्यू क्या थी, वर्ग अंतराल कितना था 2 है, 2 बताया मैंने आपको। इसका डिफरेंस देखिए 2, इसका भी डिफरेंस 2, इसका भी 2, सभी का वर्ग अंतराल कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 प्लस ये कितना बचेगा 1 अपॉन इसमें से माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस इसमें से कितना बचेगा 6, इंटू में कितना है 2। ठीक है, 3 + 1 अपॉन 7 इंटू 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 2/7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे 1 लेट कर लेते हैं। इसके नीचे 1 लेट कर ले तो एलसीएम आ जाएगा। 1 लेट किया हमने तो आया एलसीएम 7, इसमें मल्टीप्लाई किया तो 7 3 जा 21 + 2 तो कितना आ गया 23/7। ये हो गया आपका। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कट होगा कितनी बार में, 7 3 जा 21 पॉइंट कितना बचेगा 2, और 7 2 जा 14, फिर कितना बचा, डिवाइड कर लीजिए इधर, 23 को हम तो डिवाइड करके दिखा दे रहे हैं। 3 जा 21, कितना बचेगा इधर 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 2 टाइम्स में 14, फिर कितना बचेगा 6 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 8। तो इसका जो भी आएगा बहुलक वो कितना आ जाएगा, बहुलक ये आ गया आपका बहुलक। ठीक है, ऐसे पूरी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे से नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो हमें आपने देखा ऐसे मत कर दीजिएगा कि इसका ये दिया हुआ है 8 तो इसका बहुलक क्या होगा 8 होगा। जिसको भी ये लगता है तो सरासर ये गलत है, इस तरीके से नहीं होता है। तो बहुलक का यही तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपका ये रहा 10। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये भी हो गया, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। ये बचा हुआ है 10 30 डिग्री कॉसेक कितना 60 डिग्री प्लस 10 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। तो आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं इसको हम। तो क्वेश्चन नोट करते हैं क्या है, 10 क्वेश्चन नंबर 10 30 डिग्री कॉसेक 60 डिग्री प्लस 10 60 डिग्री और सेक 30 डिग्री, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम। 10 30 की वैल्यू बताया आपको 1/√3 इंटू कॉसेक 60 की वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉसेक 60 की वैल्यू हमें पता है क्या है, कॉसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 साइन में होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। साइन का उल्टा होता है। 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, ये आपको पता होगा।
सेक 30 की वैल्यू, यानी कि कॉस का उल्टा करेंगे, कॉस सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री की वैल्यू हमें क्या होता था, कॉस की वैल्यू 30 का पता था, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी भी हो जाएगी 2/√3, सेक 30 में बदल जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 2/√3 प्लस tan 30 की वैल्यू होती है √3 इंटू सेक 30 की वैल्यू फिर से √2/√3, √3 कैंसिल, इसको देखेंगे आप 2 × 2 और ये फिर से मिल गया आपको √3, तो इसको अभी आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया था कैसे करेंगे। इसमें से क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 कॉमन हो जाएगा और ये रहेगा 2 × 2 इधर बचेगा, इसके नीचे 1 लेट कर लें, एलसीएम क्या आ जाएगा 3, 2, अब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 यानी कि 2 × 3, तो 2 प्लस कितना 3 × 2 = 6/3, तो इसका आंसर आएगा आपके पास, सॉल्व करेंगे इसको 8/3, ये इसका आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करेंगे इसका आंसर 8/3, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलर ट्रायंगल से, समरूप त्रिभुज से फिर से क्वेश्चन आया है आपका। देखिए 2 पार्ट मिल गए इस टॉपिक से, आपको ट्रायंगल के चैप्टर से 2 क्वेश्चंस मिल गए हैं, तो आपको किसी भी चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता है, प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए थी। तो घा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो होगा, क्वेश्चन जो है, ट्रायंगल दिया हुआ है आपके पास, ट्रायंगल दिया हुआ है PQ ABC, ट्रायंगल ABC क्या है, समरूप है किसके, PQR, तो बना लेते हैं ट्रायंगल। कुछ भी बोला नहीं है कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, समद्विबाहु है, कैसा है कुछ नहीं बताया, तो हम ऐसे ही बना लेते हैं ABC और PQR हो गया। अब हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो देखते हैं कैसे पुट करनी है। AB हमें दिया हुआ, देखिए AB दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, उसकी संगत भुजा PQ इतनी दी हुई है, PQ कितनी दी है 1.6 सेंटीमीटर। तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ओके, AB हमारी 1.4 सेंटीमीटर दी हुई है, और PQ कितने दी हुई है, PQ हमें दी हुई है 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन में PQR का क्षेत्रफल, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्षेत्रफल ये होता है क्या, इनकी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, इनकी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर। जैसे हम बोल दें ABC का, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर अपॉन में इस वाले त्रिभुज की बात करें PQ की, तो इसका क्या हो जाएगा, PQ के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू सारी साइडों के AC स्क्वायर अपॉन में इसकी ये वाली साइड PQ स्क्वायर, PR स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन में इसका क्या होगा, QR स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता चला, ये सारा इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, किसी भी एक साइड का दिया हो, कोई भी 2 साइडें दी हो तो दोनों त्रिभुजों की, तो हमें एरिया निकाल सकते हैं। तो हमें ABC का पता है क्या है, ABC का जो हमें अनुपात पता है, ये है हमारा ABC का एरिया, ट्रायंगल PQR का एरिया, PQR का एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब AB स्क्वायर अपॉन में PQ स्क्वायर। जो साइडें हमें गिवन होंगी वही साइडें यहाँ लिख लेंगे।
तो इनका रेशियो निकल आएगा। अब ए बी कितनी दी हुई थी, देखिए ए बी 1.4 दी हुई थी, ए बी की जगह 1.4 का होल स्क्वायर अपॉन में पी क्यू कितनी दी हुई थी 1.6, पी क्यू कितनी है 1.6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसे, तो आएगा 14 का स्क्वायर वैसे होता है कितना 196 अपॉन में 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 या 216, इंटू करके देखते हैं 256 ही होगा। तो पॉइंट लगाना है हमें टू डिजिट के बाद, ये पॉइंट। ठीक है, तो इसको ऐसे ना करके और भी एक तरीका इजी है जो आपको थोड़ा सा इजी देगा। कैसे, स्क्वायर नहीं याद है तो आप ऐसे करिए 1.4 इंटू 1.4 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 सॉरी 1.6 पॉइंट से पॉइंट हटा दो, इसका भी पॉइंट हटा दो। अब इसको डिवाइड कर लो, किससे कटेगा 2 से, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अब इजी हो गया, ऊपर आया 7 इंटू 7 और नीचे आ गया 8 इंटू 8। तो इसको लिखेंगे 7 इंटू 7 और 8 इंटू 8। तो लिखते हैं 7 इंटू 7 अपॉन में 8 इंटू 8। तो हमने देखा ये 49 आ गया और ये 64 आ गया। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना आया है, ABC का क्षेत्रफल कितना आया 49 अनुपात 64। तो यही इसका लास्ट आंसर होगा। कितना आ गया आपका आंसर, सारा ये आ गया। तो अभी आपने देखा इसके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, पार्ट खंड जो सेकंड था इसके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इसके आगे क्वेश्चन कराएंगे। तो आगे करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी आप क्वेश्चंस का वीडियो देंगे आपको तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, थैंक यू।